नीतीश पर पत्थर, तेजस्वी का लेटर और मोदी का वार और जमकर वोटिंग, ये सब है बिहार में दूसरे दौर की वोटिंग की हेडलाइंस। बिहार में दूसरे चरण के लिए 17 जिलों के 94 सीटों पर वोटिंग का दिन। लालू के लाल तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप की किस्मत का फैसला ये चरण कर गया। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में हैं, जबकि उनके बड़े भाई और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव हसनपुर से लड़ रहे हैं। उनके अलावा तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या के पिता और जेडीयू प्रत्याशी चंद्रिका राय परसा सीट से और पटना साहिब से बीजेपी विधायक और पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव की सीट पर सबकी नजरें थी, जिस पर आज वोटिंग हुई। वहीं बांकीपुर सीट से एकमात्र महिला सीएम कैंडिडेट प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा के लिए जनता ने क्या सोचा है, इसका भी फैसला हो गया। लव सिन्हा कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। दूसरे चरण की ये खास सीटें रही। दूसरे दौर में भी बिहार के वोटर्स ने जमकर वोटिंग की है, हालांकि पहले दौर से थोड़ा कम है। 6 बजे के करीब के आंकड़े जो चुनाव आयोग ने जारी किए हैं, उसके मुताबिक 53.51% तक वोटिंग हुई। पहले चरण में 54.26% वोटिंग हुई थी। 2015 के चुनाव की बात करें तो टोटल वोटर टर्नआउट 56.66% था। दूसरे फेज में सबसे ज्यादा मतदान मुजफ्फरपुर में रिकॉर्ड किया गया है, जहां करीब 58% तक वोटिंग हुई है। वहीं सबसे कम टर्नआउट पटना में दर्ज किया गया है। 1463 कैंडिडेट के लिए 2,86,11,164 वोटर को वोट देना था, लेकिन जनता थोड़ी नाराज दिखी। मुजफ्फरपुर के बरूराज विधानसभा के चुल्हाई बिशनपुर गांव में ग्रामीण वोट डालने बूथ पर नहीं पहुंचे। दोपहर तक की रिपोर्ट ये बताती है कि वहां सन्नाटा पसरा था। इलाके में विकास नहीं होने की वजह से ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए चुनाव का बहिष्कार किया। आगे बढ़ते हैं बिहार की बाकी खास खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अररिया और सहरसा में, तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कटिहार और किशनगंज में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे। पीएम मोदी की बिहार चुनाव को लेकर ये आखिरी रैलियां थी। वहीं राहुल गांधी की रैलियां बुधवार को भी है। दोनों ही ओर से जमकर वार पलटवार किया गया। सहरसा में पीएम मोदी ने जय श्री राम और भारत माता की जय नारे का मुद्दा उठाया। बिहार के शूरवीर देश की सीमा, देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, देश की रक्षा करते हैं, लेकिन बिहार को जंगल राज बनाने वालों के साथी, उनके करीबी चाहते क्या चाहते हैं आपको पता है? वो चाहते हैं आप भारत माता की जय के नारे न लगाएं। सोचिए, हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। सोचिए, छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। बिहार के चुनाव प्रचार में मां भारती का जयकारा करना इन लोगों को रास नहीं आ रहा। सोचिए, बिहार में जंगल राज लाने वालों के साथियों को भारत माता से दिक्कत है। वहीं कटिहार में सभा करने के दौरान राहुल गांधी भी सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों पर निशाना साधने से नहीं चूके। कटिहार में पानी की कोई कमी है क्या? यहां हर साल बाढ़ आती है, हर साल आपको नुकसान होता है, सही बात है। नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश जी ने इसके बारे में क्या किया, मुझे बताओ। आप देश को 20% मक्का देते हो, सही बात है। आपको सही दाम मिलता है? सही दाम दिलवाने के लिए नीतीश जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, बताओ। तो अगर जब को बिहार के किसान को सही दाम नहीं मिलेगा,
अगर उस खेत का फायदा उसे नहीं मिलेगा, अगर यहां पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होगा, मक्के को प्रोसेस करने का प्लांट नहीं होगा, तो बिहार का मजदूर, बिहार का गरीब, बिहार का किसान क्या करेगा? उसके सामने एक ही रास्ता है, दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजगार ढूंढना। दूसरे चरण में अपना वोट डाल बिहार के सीएम नीतीश कुमार मधुबनी के हरलाखी में चुनावी रैली करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन पर पत्थर फेंका गया। नीतीश कुमार तीसरे चरण के प्रचार के लिए वहां मौजूद थे और मंच पर भाषण के दौरान ये घटना हुई। लोगों को और आगे बढ़ाएंगे, मौका देंगे। आज जो काम करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं, और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया, किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में लोगों के लिए पैदा होगा। और आज जो बोलता रहता है सरकारी नौकरी, हम बता देते हैं, जब 15 साल राज करने का मौका मिला, 10 साल बिहार झारखंड एक था, 15 साल में कितना को नौकरी मिला जी? 95,000। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने 6 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी। तीसरे चरण के प्रचार के लिए पीएम मोदी बिहार पहुंचते ठीक उससे पहले ही बिहार में नेता प्रतिपक्ष और सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी लिख डाली। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि उम्मीद है आप बिहार वासियों से पिछले 6 सालों में किए गए वादों को भूले नहीं होंगे और उन्हें पूरा करेंगे। चिट्ठी में बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की याद दिलाई गई। उनका आरोप है कि बिहार वासियों को न विशेष राज्य का दर्जा मिला और न 1.25 लाख करोड़ का विशेष पैकेज मिला। उन्होंने दूसरे चरण की वोटिंग शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि बिहार पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और महंगाई के एजेंडे पर इस बार वोट कर रहा है।